हार्ट ब्रेक आपके जीवन में एक सरप्राइज की तरह आता है, एक एक्सीडेंट की तरह। कोई भी हार्ट ब्रेक को एक्सपेक्ट नहीं करता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हार्ट ब्रेक की सिचुएशन को समझें और उससे बाहर निकले। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शोपजायते संगात संजायते काम काम क्रोधात अभिजायते। किस सृष्टि में सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन सबकी इच्छाएं पूरी हो ये आवश्यक नहीं, और आपकी स्मृति विभ्रम हो जाती है। उसका मतलब है कि आप ये नहीं डिसाइड कर पाते कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसका अर्थ है कि बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो आपके सर्वनाश की सभी व्यवस्थाएं अपने आप सेट हो जाती हैं। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जब आप नॉर्मल बिहेव करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देंगे कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आपके जीवन में सब कुछ नॉर्मल है और आपको पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। हार्ट ब्रेक का सिचुएशन था, वो आपके जीवन का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था, पूरा जीवन नहीं था। लोगों का हार्ट ब्रेक हो जाता है, बुरी तरह से दिल टूट जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। तो उससे कैसे डील करें? देखिए, जब आप हार्ट ब्रेक कहते हैं तो इस शब्द को ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक मीन्स लव फेलियर, प्रेम संबंध का टूट जाना। आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और फिर उनसे रिलेशन टूट गया, आपका दिल टूट गया। एक्चुअली आप उस व्यक्ति से इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि आपको लगता है कि इनके बगैर अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, और एक निराशा आ जाती है। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी वजह से प्रेम संबंध का टूटना, या प्यार में धोखा खाना, या फिर 51 साल की उम्र में बिजनेस में धोखा खाना, या एक लंबी और गहरी दोस्ती का टूटना, ये सभी कुछ हार्ट ब्रेक है। क्योंकि इनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो इसका साइकोलॉजिकल डैमेज है, वो सेम है और बहुत ज्यादा इंटेंस है। हार्ट ब्रेक आपके जीवन में एक सरप्राइज की तरह आता है, एक एक्सीडेंट की तरह। कोई भी हार्ट ब्रेक को एक्सपेक्ट नहीं करता। कुछ बातें हो जाती हैं, दिल टूट जाता है, आपके सभी सपने टूट जाते हैं, और आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद भी नहीं बची। तो एक होपलेस सिचुएशन, विदाउट होप, ये बहुत पेनफुल होता है, और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हार्ट ब्रेक के सिचुएशन को समझें और इससे बाहर निकलें, वरना इसके दुष्परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आग। तो आग से आप रोटी भी बना सकते हैं और घर भी जला सकते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं, आपकी चॉइस क्या थी। दोस्तों, एक सनातन सत्य है कि हमारे जीवन के सभी सुख दुख, सभी लाभ हानि, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमने अमुक सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया, हमारे चॉइसेस क्या थे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किसी भी सिचुएशन में राइट चॉइस लें। भगवत गीता आपको राइट चॉइस, करेक्ट चॉइस लेने के लिए आपको सद्बुद्धि देता है, आपको एम्पावर करता है, और इसी शक्ति से आप हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। हार्ट ब्रेक से कैसे बाहर निकले? हार्ट ब्रेक में आपके अंदर एक खालीपन छा जाता है, एक वॉइड क्रिएट होता है। आपको लगता है कि कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके मन में एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, एक दबाव। वो एक दलदल की तरह है जिसके अंदर आप धीरे धीरे धंसते चले जाते हैं, और निराशा में आप प्रवेश करते हैं। भगवत गीता के 2nd चैप्टर में 2 श्लोक हैं जिन्हें मैं समझता हूं कि निराशा से मुक्ति का जबरदस्त इक्वेशन है। भगवत गीता के 2nd चैप्टर का 62nd श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शोपजायते संगात संजायते काम काम क्रोधात अभिजायते। अर्थात आप किसी भी विषय पर जब बहुत चिंतन करते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं, तो इस व्यक्ति या विषय के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है, आपकी आसक्ति हो जाती है, आपका अटैचमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते पर यूं ही जा रहे हैं,
अब बहुत सारी सुंदर लड़कियां रास्ते पर आती हैं, भाई किसी को आपने देखा वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी व्यक्ति को देखकर आप उसे बार बार देखना चाहते हैं, फिर आप सोचते हैं कि वो आपको रोज दिखे, इसलिए आप टाइम मैच करते हैं। फिर जब आप रास्ते पर नहीं होते, आप घर पर या ऑफिस में होते हैं, तब भी आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये है अटैचमेंट। तो जब आप किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, तो आगे कहा है कि संगात संजायते कामा, अटैचमेंट गिव्स बर्थ टू डिजायर्स, अटैचमेंट इच्छाओं को जन्म देता है। एक सनातन सत्य है कि इस सृष्टि में सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन सबकी इच्छाएं पूरी हो ये आवश्यक नहीं। इसीलिए जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध को जन्म मिलता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आपको गुस्सा आ जाता है। संगात संजायते कामा, काम क्रोधात अभिजायते। दोस्तों, ये क्रोध शब्द ये मल्टी डायरेक्शनल है, टू डायरेक्शनल है। जब ये बाहर की तरह डायरेक्टेड होता है, बाहर की तरफ, तो आप क्या करते हैं? आप गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं या मारपीट कर लेते हैं। लेकिन यही गुस्सा, यही क्रोध जब ये इंटरनली डायरेक्टेड होता है तो ये बन जाता है दुख, संताप, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन, यहां तक कि सुसाइडल टेंडेंसीज। आगे कहा गया है 63rd श्लोक में, क्रोधात भवति सम्मोहम, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। क्रोध जब आ जाता है, जब आपकी भावनाएं हावी होती हैं, तो आप स्तब्ध हो जाते हैं और आपको नहीं समझ में आता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। क्रोधात भवति सम्मोहम, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, और आपकी स्मृति विभ्रम हो जाती है। उसका मतलब है कि आप ये नहीं डिसाइड कर पाते कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। इसका मतलब कि जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो आपकी बुद्धि स्विच ऑफ हो जाती है, आप अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर पाते। और फिर कहा है बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका अर्थ है कि बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो आपके सर्वनाश की सभी व्यवस्थाएं अपने आप सेट हो जाती हैं। हार्ट ब्रेक से नॉर्मल कैसे बने? जैसे मैंने कहा, हार्ट ब्रेक में आपको लगता है कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, और जो आपके कंट्रोल में है उसे कस के पकड़ के रखिए। जैसे आपका डेली रूटीन, आपकी दिनचर्या। आप जब उठते हैं तभी उठिए। आप अगर सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं तो ज़रूर जाइए। अगर आप प्राणायाम, योगा कुछ करते हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर कीजिए। ब्रेकफास्ट पर फैमिली में सबको, मम्मी डैडी को, सबको स्माइल कीजिए। आपको पता है कि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन आप नॉर्मल बिहेव कीजिए। आप जब ऑफिस में जाएं और अपने डेस्क पर बैठें तो दोबारा अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन आप उसे अपने काम के बीच में नहीं आने देंगे। आप दिल लगाकर काम कीजिए। ऑफिस में भी अकेले मत रहिए, सभी कलीग, सभी दोस्तों के बीच रहिए। हो सकता है कि आप कम बात करें, लेकिन सबके साथ रहिए। कोई फिल्म देखने जाइए, अगर आपको संगीत पसंद है तो कोई म्यूजिकल शो देखने जाइए। शाम को भी परिवार में सभी मेंबर्स के साथ ठीक से आप नॉर्मली इंटीग्रेट कीजिए। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या लाभ होगा? दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जब आप नॉर्मल बिहेव करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देंगे कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आपके जीवन में सब कुछ नॉर्मल है और आपको पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। फिर आपको ये एहसास होगा कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, खुशियां अभी लौट रही हैं, अंधेरा छड़ रहा है। और जब आपको ये एहसास होगा तो आपको ये भी एहसास होगा कि वो जो हार्ट ब्रेक का सिचुएशन था वो आपके जीवन का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था, पूरा जीवन नहीं था। जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। उसके लिए आप ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा मैच्योर व्यक्ति बनकर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? हार्ट ब्रेक से ओवरकम किया हो ऐसे 3 एग्जाम्पल्स मुझे याद आते हैं। पहला है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स ने जो एप्पल कंपनी फॉर्म किया, उसी कंपनी से उन्हें निकाल बाहर किया था। स्टीव जॉब्स बहुत दुखी हुए, लेकिन वो खाली नहीं बैठे। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार नाम की टेक्नोलॉजी पर काम किया, और कुछ ही वक्त में एप्पल कंपनी ने उनसे कहा कि आपकी लीडरशिप के बगैर
एप्पल कंपनी नहीं चल सकती। रेस्ट इज हिस्ट्री। सेकेंड एग्जाम्पल है लेजेंडरी राइटर J.K. रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा। उनका हार्ट ब्रेक हो गया, अपने हस्बैंड से उनका डाइवर्स हो गया, उनकी छोटी बच्ची थी। वो बहुत लंबे समय तक अत्यधिक गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। बहुत साल के बाद उन्होंने हैरी पॉटर लिखा एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। और थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे अपने अमिताभ बच्चन, स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार। 55 साल के अधेड़ उम्र में अमिताभ बच्चन, बिल्कुल उनका सब कुछ छिन गया, नाम चला गया, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, पैसों की समस्या। वो बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और देखते ही देखते उन्होंने नाम भी वापस पा लिया, पैसे वापस पा लिए और आज वयोवृद्ध उम्र में सबसे अधिक व्यस्त एक्टर हैं। इसीलिए हार्ट ब्रेक से जो बाहर आए हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और हर कोई हार्ट ब्रेक से बाहर आ सकता है। आप स्वयं अगर हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हार्ट ब्रेक से गुजर रहा हो, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।